हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट वीडियो में अभी तक कूलम्ब्स लॉ देखने के बाद में उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लिया था और उसके बाद में हमने मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक आपको ये पता था कि एक चार्ज अपने चारों तरफ, एक स्टेबल चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन वो फील्ड कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो देखते हैं। अब हमें पता तो है, लेकिन हमें ये पता चला कैसे कि एक चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो उसको हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मैं हूं और मैं एक चार्ज हूं और ये मेरा फील्ड है, मेरे ये चारों तरफ ये मेरा फील्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर का फील्ड कहां पे? तो मेरा फील्ड कहां है? तो आप में से कोई एक मेरे पास में आओ और जैसे ही मेरे पास में कोई आता है तो मैं उस पर धक्का लगाता हूं या फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूं। तो जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे आकर के थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है, कोई स्टूडेंट है वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ है मुझसे, तो क्या मैं उस पर धक्का लगा सकता हूँ या फिर फोर्स लगाता हूँ? मैं स्टेबल हूँ, मैं आगे मूव नहीं करूंगा बिल्कुल भी, तो मैं उस पर नहीं लगा सकता। लेकिन वो जैसे ही मेरी रेंज में एंटर करेगा मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरा फील्ड हुआ। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक चार्ज है, ये क्या है? एक चार्ज, और इसके चारों तरफ ये इसका फील्ड है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फील्ड कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हो गया? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे चार्ज को लेके आते हैं। हाँ भाई तू जा, इस चार्ज की तरफ जा। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे मूव करते हुए आता है ना। पहले तो हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे रखने के बाद में इससे पूछते हैं भाई कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो यहाँ कोई फोर्स लगेगा नहीं। फिर ये यहाँ पे पुट किया, कोई फोर्स लगेगा नहीं। फिर जैसे ही हमने इसको यहाँ पुट किया या फिर इस लाइन के बाद में यहाँ पुट किया, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होने लग जाएगा। वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, तो ऐसे डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। द फील्ड सराउंडिंग ए स्टेबल चार्ज और स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एन अनदर चार्ज feels repulsion or attraction force on itself is known as electric field। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को? हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये जो चार्ज है और इसके सराउंडिंग एक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं। उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, उससे हमें स्टेबल करना होगा, एक डेफिनेशन के साथ में आपको नंबर लेने हैं। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, दूसरे चार्ज को पुट करना कंपलसरी है और फिर उस दूसरे चार्ज से ही हम पूछते हैं भाई तुझ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कहेगा कि मुझ पे रिपल्सन और अट्रैक्शन कुछ भी हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और वो कहता है कि यहाँ कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे वहां पे किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हमने देखा था कि ये चार्ज है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब एक दूसरे चार्ज को हम यहां लेके आते हैं। इंटेंसिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां पे हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होगी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट्स मीन, अब मैं बात कर रहा हूं मेरी कि मैं एक चार्ज हूं और ये मेरा फील्ड है, तो मेरे इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, हाउ मच इट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसको डिफाइन करेंगे कि कोई भी जो दूसरा पर्सन मेरे फील्ड में एंटर हो रहा है, मैं उस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उससे हम डिफाइन करेंगे कि मेरे जो इस फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आया, मैंने उस पर धक्का लगाया और उसमें लगाया मैंने 5 न्यूटन फोर्स। कितना लगाया? 5 न्यूटन। और जैसे ही मैंने उस पर धक्का लगाता हूं तो मेरा ये हाथ कंप्लीटली उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे फोर्स लगाता है।
तो उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमने टोटल फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन। अच्छा मैं दोनों हाथों से धक्का लगाता हूं तो मैंने कितना 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे फोर्स लगाया और उस टाइम मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन। कितना लगाया, 8 न्यूटन। तो अब हम उससे पूछेंगे भाई तेरे पे फोर्स कितना लगा, तो वो क्या कहेगा 8 न्यूटन लगा। और मैं सिंगल हैंड से जब फोर्स लगा रहा हूं उस पर ओनली 1 मीटर स्क्वायर पे, तो हम क्या बात कर रहे थे, कितना फोर्स लग रहा था, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था। तो हम उससे पूछेंगे कि ये फोर्स कितना और कैसे लग रहा है, तो उसको एक्चुअली डिफाइन नहीं कर पाता है कि मेरे ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। क्यों, क्यों वो एरिया पे डिपेंड है, ज्यादा एरिया पे फोर्स लगा 8 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर पे लगा 5 न्यूटन। तो हम उसको एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन करते हैं। हम उससे पूछेंगे 1 मीटर स्क्वायर का बता दो, तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगा था, तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का लगा था कितना, 5 न्यूटन। अब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, अब लग रहा है कितना, 2 मीटर स्क्वायर पे 8 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 4 न्यूटन। तो हम ऑलवेज जो मेरा ये फील्ड है और इसमें मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, मेरे इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसको डिफाइन करते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। सपोज ऐसा फिक्स नहीं है हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए डिफाइन करें, हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक एग्जांपल के लिए हमने देखा है। अच्छा हम चार्ज की बात करें तो चार्ज पे कैसे डिफाइन करेंगे उस फोर्स को, तो ऐसे नहीं है 10 कूलम चार्ज आया और 10 कूलम पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 10 कूलम चार्ज आया और हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं हम कि ये चार्ज है एक स्टेबल, कोई चार्ज Q, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पे दूसरे चार्ज को लाके बिठाया और लेट ये चार्ज है 10 न्यूटन, सॉरी 10 कूलम। कितना है ये चार्ज, 10 कूलम चार्ज है। और ये चार्ज Q, इस पे जो फोर्स लगाता है ये लगाता है 20 न्यूटन। कितना लगाता है, 20 न्यूटन। तो फोर्स तो है कितना, 20 न्यूटन। और यहाँ पे जो हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं वो कितना है, 10 कूलम। तो हम इस चार्ज से पूछते हैं भाई तेरे पे फोर्स कितना लग रहा है, तो ये कितना बताएगा, 20 न्यूटन लग रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा मैं एक और चार्ज लेके आता हूं, दूसरा चार्ज ये है 5 कूलम का। तो आपने देखा था कूलम लॉ को लेकर के इस चार्ज की इस वाले चार्ज से, ये Q1 चार्ज है और ये दूसरा कोई Q2 चार्ज है, तो Q से Q1 की और Q से Q2 चार्ज की जो डिस्टेंस है वो दोनों मैंने इक्वल लिए, दोनों इक्वल लिए। अब यहाँ पे 5 कूलम चार्ज लेके आया मैं, तो क्या उतना ही फोर्स लगेगा क्या, 20 न्यूटन। सोचिए 20 न्यूटन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले इन दोनों चार्जेस के लिए देखते हैं हम, तो Q तो है Q और Q2 कितना है हमारे पास में 10 कूलम, तो इनटू 10C, डिस्टेंस वही है R। यहाँ भी हम डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं R, लेकिन इस चार्ज की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना होगा फोर्स, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, ये वाला चार्ज तो वही है फिक्स Q, लेकिन यहाँ पे कितना रह गया, इनटू 5 कूलम अपॉन R स्क्वायर। तो क्या फोर्स को हम देखेंगे दोनों पे इक्वल लग रहा है क्या फोर्स, नहीं, यहाँ ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे कम लग रहा है। तो हम इस तरह से इनसे आपस में पूछ के फोर्स को हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये जो R डिस्टेंस है ये 1 मीटर हो, लेट कितनी है ये 1 मीटर, तो हम इस चार्ज के लिए 1 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं, इस पे मैं लगा रहा हूं यहाँ पे कुछ ज्यादा फोर्स, यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है, इस पे लगा रहा हूं मैं कम फोर्स। तो हम इन दोनों से पूछते हैं, तो जैसे कि इसको सॉल्व करने के बाद में ये आया कितना 20 न्यूटन, तो ये कितना आना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये इसका हाफ है, तो कितना आना चाहिए 10 न्यूटन, है ना, हाफ ही तो है, ये यहाँ पे 10 है, बाकी सारी क्वांटिटीज इक्वल है, ये 10 है और ये 5 है, तो ये इसका डबल है, तो 10 न्यूटन का डबल 20 न्यूटन। हमने ये लेट सपोज किया है, अभी हमने कोई कैलकुलेशन करके इसको प्रूव नहीं किया, हमने सपोज किया। तो इस वाले चार्ज पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो चार्ज कितना है, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा ये फोर्स।
इट्स मीन इससे 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ये आने वाले चार्ज पे डिपेंड करती है कि हम किस चार्ज को वहां बिठा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तेरे पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बार बार अलग अलग चार्ज लाने के बजाय एक फिक्स चार्ज रख देते हैं और वो चार्ज होता है हमारे पास में Q नॉट। कौन सा चार्ज होता है? Q नॉट। और इसको हम एक पर्टिकुलर नाम से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट होगा। तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कोई भी 1 यूनिट का चार्ज लेके जाओगे तो इतना फोर्स लगेगा। अब फिर हम करेंगे 3 न्यूटन 3 कूलम के चार्ज की बात कि हम 3 कूलम का 1 कूलम का चार्ज लेके गए यहाँ पे, तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है कितना? 2 न्यूटन फोर्स। यदि हम इस रेशियो से देखें 10 कूलम पे 20 न्यूटन, 5 कूलम पे 10 न्यूटन, तो 1 कूलम पे 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब हम इजीली कोई भी चार्ज लेके जाएं उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लेके गए यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज, कितना? 8 कूलम का। तो 8 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो देख लो 1 कूलम पे कितना लग रहा है? 2 न्यूटन, तो 8 कूलम पे 16। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं? यूनिट। और हमें 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स पता चल जाता है, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं इस पर 1 कूलम चार्ज पे, इस पर 1 कूलम पर। तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। जो हम चार्ज लेके आए थे, कितना लेके आए थे पहले? 10 कूलम वाला, तो 10 कूलम से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? वो 2 न्यूटन। ऐसे ही यहाँ पे कितना लाए थे 10 न्यूटन फोर्स के लिए? 5 कूलम, तो 5 कूलम से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। तो हम 1 कूलम के लिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी, और उसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, लेकिन किसके लिए? 1 कूलम के लिए। तो जो भी चार्ज हम यहाँ लेके आते हैं उससे इसे डिवाइड कर देते हैं। अब हम कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं? Q नॉट लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? F अपॉन Q नॉट। वैसे तो Q नॉट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट है वो, तो ये 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे शो की जा सकती है? फोर्स से भी शो की जा सकती है। लेकिन इसको एक पर्टिकुलर लिखना हो तो हम F अपॉन Q नॉट से ही लिखते हैं, क्योंकि बाई चांस हमें पास में Q नॉट अवेलेबल ना हो, कोई 5 कूलम या 10 कूलम का चार्ज अवेलेबल हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इस चार्ज से फोर्स को डिवाइड कर देते हैं और 1 यूनिट या 1 कूलम चार्ज के लिए फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, द फोर्स in an electric field on a unit positive charge is known as electric field intensity। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the electric force in a electric field on a 1 unit charge या फिर 1 coulomb charge is known as electric field intensity। लेकिन हमारे पास में सबसे इजी मेथड यही है कि हम क्या लें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें। तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट में इसमें फर्क है ना, एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे घुमा के बनाते हैं और E को इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से शो करेंगे हम, और एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा? कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बट वी नो दैट जो F होता है वो कितना होता है? तो किसी भी चार्ज के लिए हम यहाँ पे चार्ज लें कि ये Q चार्ज है और इसकी फील्ड में ये दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? R है। तो इस पर कितना फोर्स लगने वाला है? तो हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बट वी नो दैट फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड
Q naught is given as F is equal to कितना होगा कूलम लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह पे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो अब उठा के फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये होगा सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमने फोर्स की वैल्यू रखी और इसको डिवाइडेड करना है, किससे डिवाइड करते हैं Q नॉट से, तो Q नॉट से और डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसी Q चार्ज की वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। कभी कभी हमको क्या करेगा, जब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद में आगे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, आपको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा एंड ए चार्ज Q is also given, then force on charge Q, ठीक कितना होगा चार्ज Q पे फोर्स। कभी कभी क्या करता है कि ऐसे आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज Q पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है ये कैलकुलेट करना होता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है, लेकिन अब यहाँ पे हम कौन सा चार्ज रख रहे हैं, Q चार्ज रख रहे हैं, तो Q नॉट की जगह कौन सा चार्ज ले लेंगे Q, और यहाँ से हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q। ये फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है और एक दो बार नहीं काफी बार काम में आएगा, तो इसे अच्छे से याद रखना है आपको। जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैलकुलेट करने की, हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे आप 11th क्लास में करते थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो आपने 11th क्लास में मैकेनिक्स के लिए कैलकुलेट किया था। अब आप फोर्स को यहाँ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स हुआ। अच्छा अब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए क्या होगी डायमेंशन, E इज इक्वल टू F अपॉन Q या फिर Q नॉट। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की हो गई M1 L1 T-2। Q चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की होती है A1 T1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी M1 L1 T1 पर गया तो वही T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, पहले तो देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसके फील्ड में कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, इट्स मीन कौन लेके आओ, Q नॉट लेके आओ। अब क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आप देखेंगे जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा।
अच्छा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां ना हो यहां होता तो इस तरह से रिपेल कर दो। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इंटरनल होगी या फिर आउटसाइड की तरफ होगी, तो ये आउटवर्ड्स होती है। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है। ऐसे ही हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, तो वही आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा या रिपेल, तो ये अट्रैक्ट होगा इस तरह से, यहां पे होगा तो ऐसे अट्रैक्ट होगा, यहां होगा तो ऐसे अट्रैक्ट होगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई किसके, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यह कहां होती है, इनवर्ड्स या इंटरनल होती है और ये आउटवर्ड्स होती है। इनको कैसे लिखना है देखिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड्स। और इसको रेडियली इसलिए कंपलसरी बोलना है आपको क्योंकि जो इनकी रेडियस होती है, आप जब भी एक पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होता है। हम जब पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा इस तरह से ना। तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, उसके जो रेडियस होती है उनके अकॉर्डिंग होती है वो, है ना। तो उनके अलग होती है। तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, तो पॉइंट चार्जेस के लिए क्या लिखते हैं हम कि ये कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इससे आपका क्लियर रहे। कभी कभी क्या है कि हम एक प्लेट लेते हैं, तो प्लेट लेंगे, प्लेट इस तरह से होगी और ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। ये इससे कैसे होगा, ऐसे पैरेलल होगा। यहाँ पे यदि इस प्लेट पे जो चार्ज है आपका वो यूनिफॉर्म है, मतलब ईच पॉइंट पे चार्ज कैसा है आपका इक्वल है, ऐसे नहीं यहाँ पे तो चार्ज भरा पड़ा है और ये नीचे खाली खाली है, नहीं, पूरी प्लेट में चार्ज आपका यूनिफॉर्म में इक्वल है सब जगह। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे पैरेलल होंगे, ठीक है ना, पैरेलल लाइन से शो होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो इसे रेडियल नहीं बोलेंगे। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऑलवेज रेडियल होता है। तो इसको यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हम, ये तो हमने एक चार्ज के लिए बात की थी, एक चार्ज के लिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। ये ओनली सिंगल चार्ज के लिए बात। अच्छा यहाँ पे चार्जों का झुंड इकट्ठा हो जाए, ग्रुप बन जाए, तो इनसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वहां पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट।